देखो एग्जीक्यूट ऑफ डिलीट, ठीक है, एक बार लगा लेना आप, बता ऐसे बता रहा हूँ अभी। जो भी कलेक्शन होगा डॉट डिलीट वन आईडी दोगे, जो भी आईडी होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक उस आईडी को, स्पेसिफिक आईडी को डिलीट करेगा। आपको पता है ये आईडी यूनिक होती है ना। आपने बोला ऑथर का नाम, ये जहां जहां पे ये ऑथर का नाम मिल गया सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट वंस ये होता है, इसको रहने दो अभी, ठीक है। फिर डिलीट मैनी करना है, वही सेम चीज ये वाला, कि आप प्राइस करना चाहते हो प्रोडक्ट का, जहां 55 रुपीज दिख गए वो वाले सारा ही ऑब्जेक्ट डिलीट कर देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरे पार्ट को, मान लो ये इसमें प्राइस रहेगा, ये पूरे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, इंडेक्सिंग इन मोंगोडीबी, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्सिंग देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सिंग, मैनेजिंग इंडेक्सिंग, ठीक है, यूनिक टेक्स्ट इंडेक्सिंग, व्हेन नॉट टू यूज इंडेक्सिंग, की कब यूज ना करो आप इसको इंडेक्सिंग को, तो वो सारी चीजें देंगे, ठीक है। देखो जैसे नेक्स्ट में व्हाट इज इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर, that improve the speed of data retrieval operations on a database table at the cost of additional space and decrease the performance on the data modification operations such as insert, delete, update या delete। मतलब कहने का क्या है, इंडेक्स, जो इंडेक्स है इन डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि इंप्रूव करता है स्पीड को, ठीक है। डेटा रिट्रीवल मतलब डेटा को लाना देखना, ठीक है। जब आप लिखते हो ना फाइंड, तो वो पूरा कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो स्पीड बढ़ाता है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस ऑन अ डेटाबेस। अब डेटाबेस टेबल के ऊपर लगा रहे हो एट अ कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्पेस एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, स्पेस कम कर रहे हो और डिक्रीज कर रहे हो परफॉर्मेंस ऑन द दैट मॉडिफिकेशन। जो मॉडिफिकेशन आप करते हो तब क्या होता है, स्पेस खाता है और डिक्रीज होती है परफॉर्मेंस, तब अभी सच एज इंसर्ट करना, डेटा में इंसर्ट करना डालना हो गया, अपडेट करना हो गया, तब भी तो कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड डिलीट करना, ठीक है। इस टाइम ये दिक्कत देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग। तो हाँ, ये हो गया। देख लो बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, क्वेरी जो हम लिखते हैं ना, फाइंड दिस देन ग्रेटर देन लेस देन, वो सारा क्वेरी में आता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडेक्सिंग स्पीड up data retrieval by allowing the database to quickly find relevant rows based on the search criteria, ठीक है। फास्ट सॉर्टिंग, फास्टर सॉर्टिंग सॉरी, इंडेक्स कैन एक्सेलरेट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग या उसमें इंक्रीज करना है ना, तब हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशन, पर्टिकुलरली व्हेन सॉर्टिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन द इंडेक्स कॉलम्स, ठीक है। इफिशिएंट जॉइंस, आप यहाँ पे जॉइंस भी लगा सकते हो। इंडेक्स ऑन जॉइन कॉलम्स इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइन ऑपरेशन बिटवीन टेबल्स। मान लो एक टेबल आपका ये था, एक कलेक्शन ये था, आप दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो, तब यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। फिर आता है आपके पास, ये देखो, एक्सप्लेन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, लगा लेते हैं, पहले तो ये सारा दिखा देता हूँ आपको। टीवी डॉट प्रोडक्ट प्राइस देख रहा हूँ ग्रेटर देन दिस, काउंट कर देना, ठीक है। आई थिंक प्रोडक्ट में ही था ना वो, प्रोडक्ट डॉट फाइंड, एक बार लिख के देखा, प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से, ठीक है। इट का मतलब क्या है, हाँ इट लिखूंगा तो और भी डेटा दिखाएगा मुझे, है कहता और भी, ठीक है। तो मैं इसमें देख रहा हूँ यार प्राइस को, कि भाई मुझे क्या करो, प्राइस दिखाओ जो कि ग्रेटर देन GT 200, ठीक है। करली ब्रेसेस आ जाएगा यहाँ पे, एक और करली ब्रेसेस आएगा, और राउंड ब्रेसेस, ठीक है। ये हमारे को ग्रेटर देन वो दिखा रहा है, जो 200 से ज्यादा वाले बड़े हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स आ गए, राइट। मैं इसको काउंट भी कर लेता हूँ, डॉट काउंट, ठीक है। इतने मेरे पास टोटल 10,000 कुछ डॉक्यूमेंट्स है, पर उसमें से क्या है, इतने हमारे 200 से ऊपर डेटा आ रहा है, ठीक। ओके, देन उसके बाद मैंने यूज करा एक्सप्लेन का, मतलब जो भी मैंने क्वेरी लगाई है, ठीक है, काउंट की जगह पे एक्सप्लेन लिखता हूँ, कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लेन लगाया ना ये फंक्शन, तो देखो क्या हुआ, इसने बोला एक्सप्लेन वर्जन 1 है, मतलब पहला वर्जन है। आपने किस में नेम देख रहे हो, शॉप, शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक आपके पास कलेक्शन है, उसमें जाके देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली क्वेरी देखो, पार्स आपने क्वेरी क्या लगाई है ये बता रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली इसके बारे में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैक्स इंडेक्स, नहीं नहीं नहीं, बाकी छोड़ दो, ठीक है। फिल्टर क्या है ये आपका, ठीक है।
फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड नहीं है, ऊपर से दिखता आ रहा है। कमांड अपने ये लगाई है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मतलब क्वेरी लिखी हुई है कि बता रहा है, ठीक है, टोटल। और कोड क्या ये चल रहा है, ठीक है। और भी चीज थी यहाँ पे कि नहीं? टाइम भी था यहाँ पे। चलो दोबारा एक बार देख लेता हूँ वैसे। नहीं यार, ठीक है, मतलब कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी इसने बताने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक्सप्लेन के अंदर लिखना है एग्जीक्यूटेबल, यहाँ पे लिखना है एग्जीक्यूशन स्टेट। ठीक है, अभी आपको पूरा प्रॉपर बताएगा कि कितना टाइम लगा इसको ये तो ढूंढने में कि 200 से अब कितने थे। इनवैलिड एग्जीक्यूट स्टेट स्टेट ई, ठीक है, ई रह गया था बस, एग्जीक्यूट स्टेट्स। वही सेम चीज है ऑलमोस्ट, इसके अंदर भी देखो ये अपना लगा रखा है। और यहाँ पर कह रहा है इतने डॉक्यूमेंट उसने रिटर्न करे, ठीक है, टोटल किस में से, इतने से। तो मतलब क्या हुआ, 2000 बार तो फालतू भी चला होगा ये, जबकि इतने में मिल गया तो फालतू में चल रहा है यहाँ पर फिर भी चल। कि मान लो उसने स्टार्ट को वन से करा होगा ना, कि भाई कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट इधर उधर पड़े होंगे, राइट। ठीक है, तो इतना लिया, कितना टाइम लिया, 7 सेकंड लिया इसने। मान ये तो थोड़ा सा डेटा है, जब मान लो बिलियंस ऑफ डेटा होता तब कितना टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, रिटर्न टोटल इतने करे, और कितने पे काम किया, इतने पे काम किया, ठीक है। और नीड टाइम इतने टाइम में इसने कर मिली सेकेंड्स में करके लिया। ये सारा कुछ बता रहा है। अब इस टाइम को कैसे रिड्यूस करें, उसके लिए मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड नेम एयर फ्रायर ढूंढ के दो, एक्सप्लेन करते एग्जीक्यूशन में कि भाई कितने हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक और कॉलम्स था जिसके अंदर एयर फ्रायर वाला क्या था, प्राइस था, नेम था ना, एयर फ्रायर, एयर फ्रायर, करली ब्रेस। इसको भी डिलीट कर देगा मैंने। अरे ठीक है, जो मैंने रन करा देखो, कितने थे एयर फ्रायर, 3 थे। ठीक है, कितने साइकिल लगाए, 7। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने थे। सब में ढूंढने बैठ गया वो जाके, जबकि तीन, मानो शुरू के 3 में आ जाता, फिर मैं इतना क्या मत्था मारूं ऊपर जाके। जब शुरू के 3 में ही पड़ा था, 3 ही डॉक्यूमेंट थे, मान लो फर्स्ट 2 3 थे, उसके बाद आगे थे ही नहीं, वो फालतू में ही जाके देख रहा था कि है कि नहीं। टाइम खराब हुआ ना यहाँ पे। तब इस चीज को कैसे रोके अभी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आया एग्जीक्यूशन का फायदा, कि पता लग रहा है कि टाइम कितना लग रहा है मुझे एक चीज को ढूंढने में। ठीक है, तो मैनेजिंग इंडेक्स, ठीक है, डीबी डॉट गेट इंडेक्स करोगे आप जब, ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि गेट इंडेक्स लिख देता हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट इंडेक्स, डीबी डॉट इंडेक्स, सीधा इंडेक्स। एक मिनट क्लियर कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को कह रहा है वैल्यू 2 है कि क्या है, हमारे पास ये आ गई। और नेम आईडी है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक यूनिक इंडेक्स बता रहा है कि यहाँ से आपका आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ID 1 से चल रही है बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना, मुझे पता है नेम को सर्च करना, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट क्रिएट इंडेक्स, एक इंडेक्स बना रहा हूँ जिसका नाम रखा नेम। ये टेम्परेरी रहेगा ये, ठीक है, कहा गया, क्रिएट इंडेक्स नेम को बना रहा हूँ मैं, और 1 लिख रहा हूँ उसमें मैं।
क्रिएट इंडेक्स कैपिटल। ठीक। अगर मैं अभी रन करके देखूं गेट इंडेक्स, अब देखो मेरे को एक नया मिल रहा है जिसका नाम है ये, ठीक है। ठीक है, नेम से क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा सारे एलिमेंट्स को अल्फाबेटिकली। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन डीबी डॉट एक्सप्लेन, एग्जीक्यूशन पहले लिख दे, डॉट फाइंड बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ना। समझ आ रहा है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही काम कर रहा है। तो सेम चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी को उठा लेता हूँ, कहाँ गया मेरा एयर वाला। ठीक है। अब देखते हैं कितना टाइम लिया इसने। 13 सेकंड। अब दोबारा कर देता हूँ एक बार, इसने ना कई बार देता ही है। ठीक है। 0 सेकंड्स लिए इसने इस काम को करने में, 3 डॉक्यूमेंट मिले उसको, और इस बार क्या है, 0 सेकंड्स लिए। ठीक है। ये फायदा होता है यहाँ पर इंडेक्सिंग करने का, क्रिएट इंडेक्स करने का, जिसकी भी करनी है ना, क्रिएट इंडेक्स कर लो सबसे पहले। उस कॉलम को अपने इंडेक्स बना लेना बस। ठीक है। ड्रॉप इंडेक्स, अब उसके बाद आपको डिलीट कर देना उसको अगर करना हो तो, जब काम हो जाए। ड्रॉप इंडेक्स। ठीक है। अब उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लग रहा 1 सेकंड कम ही लगा बस। ड्रॉप हो गया। क्रिएट इंडेक्स ईमेल का बना लो, यूनिक टू रख दो। इससे क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी ईमेल्स होंगे ना, सारी की सारी यूनिकली आएंगी आपकी। ये तो सेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, मान लो एक एक ही ईमेल से 2 बंदों ने ऑर्डर करा था सेम ऑर्डर, तो वो क्या करेगा, एक ही ईमेल को लेगा, बाकी फालतू नहीं लेगा। फालतू लेने से क्या हो रहा है कि उसको दूसरी भी चेक करनी पड़ रही है ना, राइट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिक टू लिख दिया ना, यूनिक टू, तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही लेगा, उसको पता है कि सेम ही है, तो उसमें से एक उठा लेता हूँ। ठीक है। कल को मेरे को ईमेल सर्च करनी पड़ जाए, तब यूज करेंगे इसे। ठीक है। आपके आते हैं एग्रीगेशंस। एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी, एग्रीगेशन होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारी चीजें होती है। ठीक है। Aggregation in MongoDB. What is aggregation? Definition. Aggregation is the process of performing transforming on a document and combine them to produce computed result. Computed result मतलब mean, median, mode, ये सारी चीजें प्लस माइनस है, कंप्यूट करके बेसिकली। पाइपलाइन स्टेज क्या होती है, एग्रीगेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पाइपलाइन स्टेज। ठीक है। पाइपलाइन मतलब क्या होता है, एक स्टेज हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब क्या पता आपको प्लस करके मीन निकालो, मीन निकाल के डिवाइड करना हो। ठीक है। तो स्टेज एंड ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा। जैसे कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके, एग्रीगेशन डेटा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो होंगे वो परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा कैन बी कंबाइंड, रीशेप। ठीक है। कंप्यूट फॉर इनसाइट्स, निकालने के आपके काम आ सकते हैं। इनसाइट्स क्या, डेटा के अंदर से कुछ आपको नॉलेज निकालना है तब यूज करते हैं। efficient प्रोसेसिंग। ठीक है। एग्रीगेशन हैंडल लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली, बहुत बड़ा डेटा होगा तब भी इजीली एग्रीगेशन आपका सफल। ठीक है। इसके बाद से अब मतलब दूसरे में आएगा, जैसे कि डीबी डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट, मैच कर दो इसको। ठीक है। तो देखो मैच कर देगा इसको। ठीक है। तो ग्रुप क्या करता है, ग्रुपिंग कर देगा बेसिकली। इसमें दिखाया ही नहीं मैंने वैसे इसको, मैच पता है ना, मतलब लगाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, जहाँ पे इसको प्राइस ग्रेटर देन दिस मिलेगा वो सारा मैच करके दे देगा। ठीक। पर आप कहोगे यार ये तो नॉर्मल से भी होता है, फाइन से भी तो लगा के कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बट इसका क्या फायदा हो रहा है अभी दिखा देता हूँ मैं। जैसे दोनों का अभी उस अगली फाइल में आएगा ये काम में, देखो CLS कर देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे डीबी, कौन सा प्रोडक्ट ही है ना, डीबी डॉट फाइंड। फाइंड के अंदर मैं क्या कर सकता था, करली ब्रेसेस, ये डॉलर मैच। ठीक है। मैच एक ऑपरेटर पहले से बना बनाया है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा हूँ भाई, जहां पर प्राइस दिख जाए ना, GT। अब एक और करली ब्रेसेस एक और ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है। GT ग्रेटर देन वाला, तो उसमें लिख दिया भाई 200 से ज्यादा है। एंटर करा, अननोन लेवल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया अननोन लेवल ऑफ ऑपरेशन, GT 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 एक मिनट ना।
एक एरे में देना पड़ेगा, एक और कांड हो गया यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। एरे क्लोज, क्वेरी मस्ट बी फिल्टर प्लेन ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक ये काम ही नहीं करेगी। कितने ब्रैकेट है, तीन? तीन ही। मतलब इसके साथ काम नहीं करेगी, एग्रीगेशन में ही करना पड़ेगा अपने। एग्रीगेट, मेरा एग्रीगेट। हम्म। मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना क्वेरीज, कई बार जाते हैं, बहुत ज्यादा ही हमें लिखना पड़ेगा इसमें। डीबी डॉट प्रोडक्ट एग्रीगेट, ठीक है, ब्रैकेट, ये आगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लगा लो साथ साथ में ना, कंफ्यूजन कम हो जाती है फिर। इसके अंदर अब लिखो डॉलर, करली ब्रेसेस, डॉलर मैच कर दो, फिर करली ब्रेसेस, फिर आएगा प्राइस के साथ, ठीक है, जहां पर क्या होगा कॉलन, फिर से आएगा डॉलर जीटी, इसका 200 से, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कॉलम्स कहाँ पे, ब्रैकेट रहेगी, एग्रीगेट ई रह गया, ठीक है, ये डेटा हमारा इसने थ्रो कर दिया, ठीक है, सेम चीज, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी कोई, तब हमको यहाँ पर आके काम करना, ठीक है, मैच वाला। ग्रुप स्टेटमेंट, ग्रुप डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफाई फील्ड एंड परफॉर्मिंग एग्रीगेट ऑपरेशन ऑन ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप 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 ग्रुप, चलो मैं बताऊंगा। मान लो आपके पास एक कॉलम है, ऐसे बता देता हूँ रैंडम, इसमें आपके पास मेल भी है, फीमेल भी है और अदर्स भी है, ठीक है। अब बहुत सारे होंगे, ये तो सारे है ना जेंडर के अंदर, जेंडर कॉलम में, राइट। तो मैं चाहता हूँ यार काउंट कर लूं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या फिर ये कितने हैं। तो मैं ग्रुप करूंगा, जहां जहां पे एम होगा ना वो एक ग्रुप कर देगा, ओ जहां जहां पे होगा उन तीनों का ग्रुप करके काउंट कर लेगा, ठीक है। मेरे को क्या मिलेगा, ऐसे मान लो मेल मिलेगा 25, फीमेल हो गए 26, और अदर्स हो गए 30, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये ग्रुपिंग होगी बेसिकली, समझ आया। ठीक है, ऐसा हम काम करेंगे ग्रुप के साथ। तो वो कल देखेंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट खत्म कर दिया मैंने, ये देख लेना है। भेजा हुआ है ना, बस ठीक है।